तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वी एक्सप्लोर ऑल यूट्यूब नाम के इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो अब बहुत सारे बच्चे चिंतित होंगे कि यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पास कैसे होंगे। तो ये सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ खासकर उन 10th क्लास वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक साइंस उठा के भी नहीं देखी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको पढ़ के आप लोग टॉप मार दोगे, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, जो बच्चे अभी सिर पकड़ के बैठे हैं कि यार पास कैसे होंगे, तो बस अगर आप इस सीरीज़ को एक बार पढ़ लोगे तो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप पास इससे हो जाओगे। बाकी अगर आपको टॉप मारना है तो मेरे चैनल पे आके आप विज़िट करें, वहाँ पे पूरे पूरे फुल चैप्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसे एक बार देखें और पसंद आए तो जाहिर सी बात है आप लाइक ज़रूर करेंगे, और नहीं पसंद आए तो आप देख के बस इतना आपके लिए हाँ हमेशा से फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे तो। चलिए बिना टाइम जाया करते हुए पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस का रिवीजन सीरीज़ है ये। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का मैंने पहले सेक्शन लिया है। तो जैसे कि सामने आपको दिख रहा है, मैंने पेपर पेन इसलिए लिया है क्योंकि आपको इससे थोड़ी सी याद बनी रहेंगी कि हाँ पेपर पे पढ़ाया था। कुछ आप भी ऐसे पढ़ोगे और आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस को। ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले समझिए लाइफ क्या है। देखिए लाइफ को जो मेंटेन करने के लिए जो हमें प्रोसेस चाहिए होते हैं, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, आप सांस लोगे तभी तो जिंदा रह पाओगे, खाना खाओगे, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में आती हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस आर मैंने यहाँ दे रखे हैं। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस का है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। देखिए न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जैसे आप खाना खाते हैं, आप इनटेक करते हैं। न्यूट्रिशन भी 2 तरह का होता है, हम उस पर आगे बात करेंगे। रेस्पिरेशन, उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पानी को रूट से प्लांट के ऊपर तक पहुंचाती है, ऊपर के पार्ट्स तक, लीव्स तक। और एक्सक्रीशन, जो भी आप जब आपकी बॉडी फूड में से सारा कुछ इनटेक कर लेती है तो फिर जो एक्सक्रीट वेस्ट बचता फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए आप खाना खाएंगे, खाना खाने से आपको जो फूड से जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होंगे उसे आप क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। जैसे न्यूट्रिशन फूड में क्या क्या होते हैं? फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सारी चीज़ें आप जब खाना खाएंगे तो आपको खाने में से मिलेंगी। तो ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन, सबसे पहला प्रोसेस जो आपकी लाइफ को बनाता है। क्या करेंगे? आपको एनर्जी देंगे। क्या करेंगे? आपको एनर्जी देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में रिवाइज करने के उसके बाद एनसीईआरटी बुक में हेडिंग आती है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अपने पास 2 तरह के हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकेंगे, बॉक्स में लिखा हुआ है, मैंने दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखिए अब समझिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। आपने सुना होगा बचपन से, जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं वो प्लांट्स होते हैं। जो सनलाइट की और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक में रखते हैं, जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज। बाकी बात आती है दूसरे टाइप ऑफ, उसके बाद बात आती है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जैसे ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। तो ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है ना पूरी तरह से। तो यही होता है हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट क्या कर लेते हैं? प्लांट अपने लिए खाना बना लेते हैं और उन्हीं प्लांट पे से हम उनके सीड्स वगैरह को तोड़ के, सीडलिंग्स वगैरह को पीस करके और खा लेते हैं, फ्लोर की तरह, वीट की तरह। जैसे एग्जांपल वीट। देखिए कैरी ऑन करते हुए हम आ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो ये बच्चे को बात पता होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सबको पता होगा, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड।
इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which green plant produce organic food from CO2 and H2O with the help of chlorophyll and sunlight। देखिए 6 CO2 के मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट से प्लांट के अंदर इनटेक हो जाएंगे, उसके बाद 12 H2O के मॉलिक्यूल्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्लांट्स में अपने पास बनेगा ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। 1 मिनट, देखिए इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6। तो एनर्जी अपने पास जो प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है C6H12O6 प्लस 6 CO2 प्लस H2O। ये अपने पास ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं जिसे हम लेते हैं और वाटर। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मोटा मोटा चीज़ स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट की लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, स्टोमेटा आर टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो इस समय बस मैं आपको इतना बताऊंगा जो आपके 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कर सकते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस को हम समझ चुके थे, एक ऐसा प्रोसेस जो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट में जो खाना बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद अब हम ये देखते हैं जो इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? क्लोरोफिल करती है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था पर लेकिन आप लोग समझ लेंगे। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करके किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। किसके फॉर्म में? एटीपी और NADPH की फॉर्म में। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ये वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे हम जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं CHO। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये 1 नंबर में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। आप लोग अनसॉल्व पेपर करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह आते हैं पेपर में। ट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने सिर्फ ये जाना कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब हम बात करेंगे विस्तार से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। एक होता है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता है ना, animals that depend on other for their food, animals that depends on other for food are known as heterotrophs। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बस ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के एनिमल्स आते हैं। सबसे पहले सैप्रोफिटिक्स। देखिए ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया और फंगी। जैसे आप लोग कुछ वेजिटेबल्स वगैरह की चीज़ फेंक देते हो, फ्रूट्स के पील वगैरह जो लोग आप फेंक देते हो ना, तो ये लोग उनसे अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और जैसे केटल वगैरह मर जाते हैं तो सड़ जाते हैं तो ये उन पर लग के अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद बारी आती है पैरासिटिक की। देखिए ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। उन्हें बिना मारे हुए उनसे क्या ले लेते हैं? न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे आपने गाँव अगर आप कहीं गए होंगे तो आपके कभी ना कभी जौंक चुपकी होगी, जौंक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइस, जो खून को सक करती है। देखिए कुछ टाइम तक वो जौंक जो है चुपकी रहती है, लाइस जो है चुपकी रहती है, जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा। जब तक उसका पेट भर जाएगा उसके बाद वो जो जौंक है वो खुद ही छूटने लगती है अपने आप। और जब तक उसका पेट नहीं भरता तब तक आप उसे छुटा लो, नहीं छूटेगी। तो फिर वहाँ के लोग बोलते हैं नमक डाल दो ये गल जाती है, पर ऐसे हत्या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसके हिस्से का खून है उसे पीने दो। तो देखिए ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। उनको मारती नहीं है लेकिन उनसे थोड़ा सा न्यूट्रिशन वो अपने अंदर ले लेती है, क्योंकि भाई सारे जीव हैं, उनको भी तो अपना पेट भरना है इसलिए। उसके बाद देखिए इट इन्वॉल्व्स, अब बारी आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व, अब इसमें 5 तरह के प्रोसेस आते हैं, ये मेनली ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है।
देखिए, इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो इंजेशन हमने खाना खाया, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसको एब्जॉर्ब पचाया, और एसाइमुलेट उसको किया, फिर उसके बाद एक्सक्रीजन उसको जो वेस्ट आउट था उसको बाहर फेंका, और उसके बाद ये सारे पांचों प्रोसेस मिलके बनाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें आते हैं एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमन और अमीबा। बाकी बने रहिए आप वीडियो में, आपसे मिलते हैं अगले पार्ट 2 में इसके चैप्टर के रिवीजन में। बाकी और आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।